मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम करने वाले हैं हम कर रहे हैं सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स। और आज है हमारा लेक्चर 7 और इसमें हम करने वाले हैं मेजर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। आप इसे डेली ज्वाइन कर सकते हैं 7 से 9। 7 से 8 हम पढ़ते हैं जीएस यानी जनरल साइंस और आपका जनरल नॉलेज। और 8 से 9 हम पढ़ते हैं रीजनिंग और मैथ। 7 से 8 पढ़ाती हूँ आपको मैं और 8 से 9 पढ़ाती हैं आपको अन्नपूर्णा मेहता मैम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेजर डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम कुछ डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपको वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग वंदना। चलिए बताओ मुझे स्क्रीन वगैरह क्लियर है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया क्या है? इंडिया आपका हमें पता है इंडिया में क्या है, रिच कल्चरल हेरिटेज है। या यानी कि यहाँ पर बहुत अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। आपको अलग अलग कल्चर के लोग हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आप हर स्टेट में जाएंगे तो हर स्टेट में अलग कल्चर है। आप थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो उसमें भी क्या मिलेगा, आपको एक अलग कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कल्चर अलग है तो यहाँ का जो म्यूजिक है वो भी अलग है। आपको डिफरेंट टाइप के म्यूजिक्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज मिलेंगी, डिफरेंट टाइप के आपको बहुत सारे डांस फॉर्म मिल जाएंगे, म्यूजिक्स मिल जाएंगे। म्यूजिक के जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको डिफरेंट टाइप की मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आर्ट और कल्चर में जो आपका मेजर डांस फॉर्म्स हैं, तो इसमें आपसे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं मेन कि ये जो व्यक्ति है, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बताना होगा जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है, वो क्या करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, या आपके अगर कोई आपका कथकली का कोई बहुत बड़ा आपका उसका कोई पर्सनैलिटी है कथकली की जो कथक करती है, बहुत फेमस है, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो दो टाइप के आपके इसमें डांस फॉर्म होते हैं, एक तो हो गए आपके क्लासिकल डांस और एक होते हैं आपके फोक डांस। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे हम और ये भी जानेंगे क्लासिकल डांस फोक डांस क्या होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस क्या है, जैसे कि कथक है तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है, या जो मान लो आपका फोक डांस है तो ये जो फोक डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात करें, यानी ऐसा म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो बहुत फेमस है। तो ये है आपके जाकिर हुसैन, या आपने वो वह ताजमहल चाय का ऐड आता है ना, उसमें आते हैं मोस्टली आपके ये। ठीक है, तो जाकिर हुसैन आपके किससे रिलेटेड है, देखो इनके आगे क्या रखा है, तबला रखा है। तो ये क्या है, बहुत वर्ल्ड रिनोड क्या है, तबला प्लेयर है, बहुत सुंदर ये तबला बजाते हैं। ठीक है, और इनको पद्मश्री पद्म भूषण जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। तो ध्यान रखना जाकिर हुसैन आपके क्या है, तबला प्लेयर है। अगले हैं आपके पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपके पंडित रविशंकर हैं, ये क्या करते हैं, ये बजाते हैं आपका सितार। क्या बजाते हैं, सितार प्लेयर हैं आपके। ठीक है, और इनको कई सारे अवार्ड मिले, इनको पद्म विभूषण मिला है, ग्रेमी अवार्ड मिला है, और इनको 1999 में भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। भारत रत्न क्या है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इससे बड़ा अवार्ड एक सिविलियन को और कुछ नहीं मिल सकता, सबसे बड़ा अवार्ड है आपका भारत रत्न का। तो पंडित रविशंकर को 1999 में क्या मिला है, भारत रत्न भी मिला है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है आप अगले उस्ताद जो है वो है आपके उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, तो उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, ये कहलाता है सरोद। क्या कहलाता है, सरोद। ठीक है, बेसिकली ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें याद करने वाला मटेरियल आपका ज्यादा है, तो आपको ज्यादा चीजें याद करनी है। तो आपके उस्ताद अमजद अली खान किससे रिलेटेड है, सरोद से रिलेटेड है। ठीक है, इन्हें भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री पद्म भूषण और आपके पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स मिले हैं। इसके बाद देखो जो आपके जैसे कि संतूर बजाते हैं आपके शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा आपके किससे रिलेटेड है, संतूर से है, ये संतूर बजाते हैं, तो ध्यान रखना। इसी प्रकार से सरोद जो ये वाद्य यंत्र है आपका, जो आपका ये वाला है, जिसको आपके कौन बजाते हैं, उस्ताद अमजद अली खान भी बजाते हैं। तो और कौन कौन से फेमस प्लेयर है जो इसको बजाते हैं, तो वो हो गए आपके अमजद अली खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दशगुप्त और आपके शरण रानी।
ठीक है। इसी प्रकार से सितार प्लेयर्स की बात करें तो सितार प्लेयर्स में आपके एक तो पंडित रविशंकर हो गए जिन बहुत फेमस हैं, और हैं आपकी अनुष्का शंकर, फिर है आपके मुश्ताक अली खान और आपके उस्ताद विलायत खान। ठीक है, ये क्या है, फेमस सितार वादक हैं आपके। उसके बाद तबला वादक की बात करें तो तबला वादक अभी हमने पढ़े थे कौन थे आपके, उस्ताद जाकिर हुसैन क्या है आपके तबला वादक है, जिनके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें तो कर्नाटिक म्यूजिक में जो आपकी फेमस दो नाम आते हैं वो हैं आपकी वीणा शेषा शेषाना और वीणा सुभन्ना। ठीक है, वीणा शेषन्ना और वीणा सुभन्ना, ये क्या है, बहुत फेमस आपके कर्नाटिक म्यूजिक है। कर्नाटिक म्यूजिक में आपका वीणा आ जाता है, वॉलिन हो गया, और जो घटम होता है ये घड़ा हो गया, ये क्या है आपके कर्नाटिक म्यूजिक के फेमस आपके वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं ए आर रहमान की। ए आर रहमान क्या है, ये म्यूजिशियन है, कंपोज करते हैं, म्यूजिक को खुद गाते भी हैं, म्यूजिशियन भी है, यानी गाने लिखते भी हैं, उनकी धुनें भी कंपोज करते हैं और उसको गाते भी हैं। तो ठीक है, कंपोजर भी है, म्यूजिशियन भी है। इन्हें क्या मिला है, इन्हें अकेडमी अवार्ड्स मिले कई सारे, और इन्होंने 2 ग्रेमी भी जीते। ठीक है, एक इनका फेमस सॉन्ग है आपका जय हो, जो स्लम डॉग मिलीनियर आई थी ना, उसमें गाना था आपका जय हो, सुना भी होगा आपने। तो ये जो गाना कंपोज वगैरह करा है वो सब किसने करा है, आपके ए आर रहमान ने करा है। इसी प्रकार से कुछ और गाने, तेरे बिना हो गया, दिल से रे हो गया, ये देश है, ये देश है मेरा, इस टाइप के जो गाने हैं वो भी आपके किसने कंपोज करे, ए आर रहमान करे, ये जो देश है मेरा। ठीक है, इस टाइप का जो गाना है। उसके बाद एक बहुत फेमस आपके म्यूजिशियन थे जिनका नाम था आर डी बर्मन। तो जितने भी आपके पुराने ओल्ड सॉन्ग्स है ना, आपके बहुत पुराने पुराने वाले, वो आपके अधिकतर किसने कंपोज करे, वो करे आपके आर डी बर्मन ने। ठीक है, फिर देखो, फिर आपकी कुछ और हैं तो उनको भी मैंने यहाँ पे लिस्टेड कर दिया। तो आपको क्या करना है, याद करना है। आज की जो आपकी क्लास है ना, इसमें आपका याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है। जैसे संतूर कौन कौन बजाता है, तो ये आपका संतूर है। संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। ठीक है, सरोद बजाते हैं आपके अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दाशगुप्त, आपके बहादुर खान हो गए, शहरन रानी और जरीन एस शर्मा। ठीक है, उसी प्रकार से सितार प्लेयर कौन कौन है, पंडित रविशंकर हैं, शाहिद परवाज खान है, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर हैं, हर शंकर भट्टाचार्य है, निखिल बैनर्जी हैं हो गए, विलायत विलायत खान हो गए, मुस्तक अली खान हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सुरबहार है तो अन्नपूर्णा देवी और सज्जद हुसैन। उसके बाद वीणा कौन कौन बजाता है, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन खान। तो ये आपके क्या बजाते हैं, वीणा प्लेयर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपकी वीणा है उसमें आपके हो गए जिया मोइनुद्दीन दागर, आईगिरी श्याम सुंदरम। उसके बाद है दोरी सेवम अयंगर, चिट्टी बाबू, इमानी शंकरा शास्त्री, और उसके बाद है धन्यमल, के आर कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्रम। तो आपको क्या करना है, इनके नाम याद रखना है। रुद्र वीणा बजाते हैं आपके असद अली खान, मोहन वीणा बजाते हैं आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट, और जैसे सारंगी जो प्ले करते हैं वो है हो गए आपके जैसे शकूर खान हो गए, पंडित राम नारायण हो गए, रमेश मिश्रा हो गए, सुल्तान खान हो गए और उस्ताद बिंदा खान हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से वॉयलिन है आपके, वॉयलिन कौन कौन बजाता है वो मैंने यहाँ पे आपको लिस्टेड कर दिया। उसके बाद से शहनाई बहुत फेमस है आपके बिस्मिल्लाह खान, तो ये शहनाई आपके वादक हैं। उसके बाद है कृष्ण राम चौधरी, ये आपके क्या है, शहनाई वादक हैं। उसके बाद अली अहमद हुसैन, ये आपके बहुत बड़े वो है शहनाई वादक। तो बिस्मिल्लाह खान का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से फ्लूट यानी जो बांसुरी बजाते हैं उसमें आपके हरि प्रसाद चौरसिया फेमस हैं। ऐसी आपके पन्नालाल घोष हो गए, महालिंगम हो गए और एन रामनी हो गए। ठीक है, उसके बाद नंदस्वरन एक आपका वाद्य यंत्र होता है उसको बजाते हैं, वो बजाती हैं आपकी शेख चिन्ना मौला। और उसके बाद न्यूरुम समय पिल्लई, उसके बाद राज रत्नम पिल्लई, तो ये हो गए। गिटार में आप ब्रजभूषण कैबरा का नाम याद रखना। मैंडोलिन एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंडोलिन बजाते हैं यू श्रीनिवास। तो आपको क्या करना है, इनके नाम एक बार याद रखना। तो 2-3 बार इन नामों को पढ़ लेना ताकि पेपर में अगर कोई आए तो आप उसको बता सको कि वो क्या किसने लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तबला हो गया, तो तबले में तो हमने काफी बार पढ़ चुके हैं। और जैसे मृदंगम है तो मृदंगम में हो गया आपका केवी प्रसाद, एसवी राजराव, और आपके घटम हो गए जैसे टी एच विनय करम, ये देखो ये घटम है। ठीक है, घटम बजा रहे हैं। इसी प्रकार से ई एम सुब्रमण्यम। तो ये आपको क्या करना है, इनको याद रखना है। तो मैं क्या करूंगी ना, इसकी जो लिस्ट है आपकी ये सारी, इसको मैं हमारे ऐप पर ये अपलोड हो जाएगी। आप क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप क्या करना है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में और उसको याद करना। आज आप इसको याद करना, एक दिन का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। कल हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीजें याद हुई या नहीं हुई। तो एमसीक्यू हम कल करेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार देखो जो क्लासिकल डांसर्स हैं उनके उसमें, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है आपके तमिलनाडु का। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट का है, कहाँ से उस स्टेट, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, तो वो है आपके तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से। और इनके फेमस डांसर्स कौन है, तो उनके नाम भी लिख दीजिए, जैसे रुक्मणी देवी हो गई, पद्म सुब्रमण्यम हो गई, और आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, मल्लिका साराभाई हो गई। तो ये आपकी क्या है, फेमस भरतनाट्यम डांसर्स हैं। इसी प्रकार से कथक हो गया, कथक आपका ओरिजिन का है, कथक का उत्तर प्रदेश है, ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य। इसमें हो गए आपके बहुत फेमस बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा, सितारा देवी, उसके बाद दमयंती जोशी, ये सब आपके क्या है, फेमस कथक डांसर्स हैं। फिर आपका जैसे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है ये आपके आंध्र प्रदेश से ओरिजिन हुआ है इसका। और इसकी जो फेमस डांसर्स हैं वो है आपके रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा एंड राधा रेड्डी। और ओडिशा, ओडिसी हुआ है आप, सॉरी उल्टा हो गया है यहाँ, हाँ ओडिसी, ओडिसी जो है, ओडिसी आपका एक क्लासिकल डांस है ये भी। और ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ओडिशा से ओरिजिन हुआ है। इसके जो फेमस डांसर्स हैं वो हो गए आपके पद्मश्री डॉक्टर अरुणा मोहंते, सुजाता मोहन पात्रे, राज रतिकांत मोहपात्रे, मीरा दास, केलूचरण मोहपात्रे, ठीक है। तो मोहपात्रे मोहपात्रे याद रखना, तीन तो मोहपात्रे आपके ओडिसी ओडिसी डांसर्स ही हैं, ठीक है, नाम याद रखना। इसी प्रकार से कथकली हो गई आपकी, केरला का क्लासिकल डांस है, ठीक है। और केरला के क्लासिकल डांस और भी होते हैं, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, कृष्ण अट्टम हो गया। तो जितने भी अट्टम आएगा ना, अट्टम आएगा तो समझ लेना वो कहाँ से रिलेटेड है, आपकी केरला से रिलेटेड है, ठीक है। तो कथकली आपका जो डांस है वो केरला से। देखो ध्यान रखना, एक आपका कथकली है और एक आपका कथक है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। और कथकली जो ओरिजिन हुई है वो आपकी केरला से ओरिजिन हुई है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो इसके जो फेमस डांसर्स हैं वो है आपके केपी नामभूति, काला काला मंडलम, और आपका के एस राजीवन, ठीक है। उसके बाद है आपका सतरिया, सतरिया है आपका आसाम का क्लासिकल डांस। और इसके जो आपके गुरु जैतिन गोस्वामी, गुरु घनकट बोरा, सरोदरी और इंदिरा पीपी बोरा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी, तो नाम से ही आप याद रख सकते हो कहाँ से रिलेटेड है, मणिपुर से रिलेटेड है। इसके जो फेमस डांसर्स है वो हो गए आपके निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिन्हा, उसके बाद येमुलम गम्बनी देवी। और मोहिनी अट्टम आपका कहाँ से रिलेटेड है, केरला से, मैंने बताया ना। तो मोहिनी अट्टम जिसमें भी अट्टम आएगा ना वो ध्यान रखना वो केरला से, मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, ये सब। और इसके जो फेमस डांसर्स है मोहिनी अट्टम के वो हैं आपके सुनंदा नायर, और आपके जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, तो इनके नाम याद रखना। इसी प्रकार हम कुछ वोकल म्यूजिक यानी जो बहुत फेमस सिंगर्स हैं उनकी बात करें तो लता मंगेशकर का नाम तो आपको पता ही है। लता मंगेशकर ने बहुत सारे गाने गाए हैं, इन्हें भी भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत रत्न इन्हें भी मिला है। जिस समय सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था ना, उसी समय आपकी लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे इन्हें क्या मिले हैं, बहुत सारे इन्हें पुरस्कार मिले हैं। ये हिंदी, मराठी, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाती थी। इन्होंने 25,000 से भी ज्यादा सॉन्ग्स गा रखे हैं, ठीक है। तो बहुत फेमस है आपकी लता मंगेशकर। उसके बाद है किशोर कुमार, ये भी आपके बहुत एक पुराने सिंगर है, काफी वर्सेटाइल सिंगर थे, काफी सारे इन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी में कई सारे सॉन्ग्स इन्होंने गाए हुए हैं। ऐसी आपकी एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी क्या है, आपकी ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है। और कर्नाटिकल, ये क्या कहते हैं, कर्नाटक म्यूजिक गाती हैं और कर्नाटिक वोकलिस्ट है ये आपकी, ठीक है। और ये आपकी पहली इंडियन म्यूजिशियन थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में क्या किया था, परफॉर्म करा था। और कई सारे इन्होंने सेवरल अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने, ठीक है। उसके बाद डांस में बिरजू महाराज की बात करी ना हमने, जो कथक के बहुत फेमस डांसर हैं, तो वो ये आपके बिरजू महाराज, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी सोनल मानसिंह है, तो ये आपकी एक बहुत फेमस भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर है, तो इनके नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके शोभना नारायण, ये भी आपकी बहुत फेमस एक कथक डांसर है, देखो पिक्चर भी है ना। फिर आप बात करते हैं हम फोक डांस की, ठीक है। तो फोक डांस आपके कई सारे फोक डांस है। तो फोक डांस क्या होता है, जो लोग अपनी खुशी में करते हैं, जैसे कभी फसलें कटती है तो उस टाइम पे आपके फोक डांसेस होते हैं। तो कोई ओकेजन होता है, रीजनल लोकल जो आपके डांसेस हो गए वो आपके फोक डांस होते हैं। डिफरेंस हम देख लेंगे क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या क्या होता है। फिलहाल आपको नेम याद रखना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपके फोक डांस कौन कौन से होते हैं, विलसैनी नाट्यम होता है, भामा कलपम होता है, वीर नाट्यम होता है, दप्पू हो गया, और आपकी तापेत गुल्लू हो गया, लंबा लामबड़ी हो गया, दिमिशा हो गया, कोलट्टम हो गया।
तो इस प्रकार के क्या है, ये फोक डांस होते हैं। कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो फोक डांसेस हैं इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि आसाम का फोक डांस हो गया क्या, बिहू, बहुत फेमस है, याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का भुइया, चालो, और उसके बाद पासी कोंगी, ये याद रखना। बिहू तो आप बिल्कुल डांस याद रखना, आसाम का है। ठीक है, नागा डांस भी है यहाँ का, और उसके बाद आपका महाराज भी होता है यहाँ तो, लेकिन आपने बिहू याद रखना है मेन। उसके बाद जैसे बिहार में आपका जाट जाटिन होता है और पनवारिया होता है, ये एक आपके फोक डांस हो गए। छत्तीसगढ़ में होते हैं आपके जैसे राउत नाचा, पांडवानी हो गया, वेदामती हो गई। इसी प्रकार से गुजरात में आपका गरबा, गरबा तो आपने नवरात्रियों में आपने देखा ही होगा, कितने लोगों ने करा भी होगा। तो गुजरात का जो फेमस फोक डांस है वो आपका क्या है, गरबा, याद रखना। डांडिया रास हो गया, ये भी बहुत फेमस है, तो इन दोनों आप अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद है गोवा में आपका क्या कहता है, गोवा में होता है देखनी, फुगुडी, शिगिमो शिगिमो, गोडे, ये सारे क्या होते हैं, गोवा के फोक डांस है। हरियाणा में जैसे झूमर हो गया, पाग हो गया, धमाल हो गया, इस टाइप के डांस हो गए। हिमाचल प्रदेश में झोरा हो गया, झाली हो गई, और आपका दमन हो गया, छपेली हो गई, और महासू हो गए। ये क्या है, वहाँ के फोक डांस है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की बात करें तो रौफ हो गया, हिक्कत और कुद दांडी नाच हो गया। झारखंड में आपका कर्मा मुंडा नाच हो गया, अग्नि हो गया, झूमर हो गया, जहानी झूमर हो गया, पाइका हो गया, ये सारे डांस हो गए। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक का क्या है, बहुत फेमस आपका फोक डांस है, इसको याद रखना, यक्षगान। उसके बाद हुत्तारी हो गया, सुगी हो गया, और करगा हो गया। ठीक है, यक्षगान ध्यान रखना है कहाँ के, आपके कर्नाटक का फेमस आपका फोक डांस है। इसी प्रकार से केरला का हो गया उट्टम थुल्लई और कैली और कई कोट्टकली। ठीक है, महाराष्ट्र की आपकी फेमस है लावनी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जवारा हो गया, मटकी हो गया, इस प्रकार के फोक डांस होते हैं। मणिपुर की बात करें तो दो चोलम हो गया, थांगला हो गया, लाई हारोडी हो गई। उसके बाद मेघालय में है आपका जैसे कि नौकेरम हो गया, लाहो हो गया, ये फेमस हो गए। मिजोरम में हो गया जैसे कि आपका कुल्लम हो गया, चैलम हो गया, ये है। ठीक है, नागालैंड में हो गया आपका रंगमा, और आपका ये जेलिंग हो गया। उड़ीसा में हो गया आपका सावरी, घूमरा, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से पंजाब में लोग करते हैं ना भांगड़ा, भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, डैफ हो गया, दमन हो गया, ये सारे क्या आपके पंजाबी फोक डांसेस हैं। राजस्थान में हो गया घूमर, वो गाना भी चला था ना दीपिका पादुकोण का, घूमर घूमर घूमे, तो वो घूमर ही आपका वो फोक डांस है। चक्री हो गया, घनघोर हो गया, हाँ गंगा गौर हो गया, सॉरी, झूलन लीला हो गई। तो ये आपके सारे क्या है, राजस्थान के फोक डांस है। इसी प्रकार से सिक्किम के हैं, सिकमारी हो गया, सिंगी हो गया, और आपका याक चैम हो गया, ये सिक्किम के हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कुमी हो गया, कोलट्टम हो गया, कावाड़ी हो गया, ये आपके कहाँ के फोक डांस है, तमिलनाडु के हैं। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा का क्या है, होजागिरी हो गया। उत्तर प्रदेश में होती है आपकी नौटंकी हो गई, रासलीला हो गई, कजरी हो गया, कजरी बहुत फेमस डांस है, उत्तराखंड का फोक डांस, याद रखना। झोरा छपेली यहाँ की नहीं है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तराखंड में है आपकी उत्तराखंड में कजरी नहीं है आपका, ये सॉरी गलत हो गया, झोरा है उत्तराखंड में। और हो गई आपकी छपेली हो गई। ठीक है, ये क्या है, यहाँ के फोक डांस हो गए उत्तराखंड के, झोरा और छपेली। इसी प्रकार से आप देखो, ये मैंने यहाँ पे तो एक उसमें कर दिया आपको, एक क्या बोलते हैं, एक सिर्फ चार्ट में बता दिया कि कौन सा क्या है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ का क्लासिकल डांस कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो आपको स्टेट याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है, इससे क्वेश्चन बनेगा, गलत बिल्कुल मत करके आना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो क्लासिकल डांस और फोक डांस में बेसिक ये डिफरेंस होता है कि क्लासिकल डांस क्या है, आपके नाट्य शास्त्र है, उससे ओरिजिन हुआ है इसका। और इसमें क्या होता है, क्लासिकल डांस में आपका, इसमें जो डांस होता है उसको आप उसको मतलब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसके लिए कॉस्ट्यूम होती है। जैसे अगर कोई आपका कथक कर रहा है तो एक कॉस्ट्यूम है उसकी प्रॉपर, वो कॉस्ट्यूम पहनकर ही वो कथक करेगा। ठीक है, फोक डांस में ऐसे कोई कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम का सिस्टम नहीं होता है। क्लासिकल डांस में क्या होता है, कॉस्ट्यूम का सिस्टम होता है। और क्लासिकल डांस क्या होता है, टेक्निकल टेक्निकल होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ भी कर ले। जैसे भांगड़ा है तो जिसको जैसे मन आता है वो भांगड़ा वैसे कर लेता है अपनी खुशी खुशी में। लेकिन अगर कोई क्लासिकल डांस कर रहा है, कथक कर रहा है, तो उसमें हर मुद्रा का एक मतलब होता है, वो जो फेस पे अपने उनके एक्सप्रेशन होते हैं उसका भी क्या होता है, मतलब होता है, उसके एक्सप्रेशन करने का तरीका वही होता है। तो ये क्या होता है, काफी टेक्निकल होता है, स्ट्रिक्ट होता है अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके। क्लासिकल डांसेस की प्रॉपर पढ़ाई होती है। ठीक है, एग्जाम्स होते हैं उसके, वो सिखाया जाता है। फोक डांस सिखाया नहीं जाता, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है। ठीक है, और उसका कोई बेसिक ऐसे रूल नहीं होता कि आपको ऐसा ही करना है या ऐसा ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस की प्रॉपर पढ़ाई होती है, फोक डांस की आपकी ऐसी पढ़ाई होती नहीं है। फोक डांस कौन करता है, कॉमन पीपल अपनी खुशी में क्या करते हैं, फोक डांस करते हैं। और यहाँ आपकी 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो ये 8 क्लासिकल डांसेस के नाम दिए गए हैं, आप इसको याद रखेंगे।
तो यहाँ पे आपके कई लगभग क्या है 30 से भी ज्यादा फोक डांसेस हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले फोक डांसेस मैंने आपको बता दिया, आप उनको ध्यान रखेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा छोटा है, तो बाकी का जो टाइम आपके लिए बच रहा है उसमें आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है और उसको याद करनी है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, कल या परसों। कल का टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। मैं चलो आज क्या है आपका, आज ट्यूसडे है ना, एक दो दिन आपको याद करने के लिए देते हैं। इसका जो टेस्ट लूंगी वो मैं लूंगी आपका थर्सडे को, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको अच्छे से पढ़ के आना। थर्सडे को मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लूंगी आपके आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से। तो आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ के आना, उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा थर्सडे को। थर्सडे को हम एमसीक्यूज करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो अपने क्वेश्चंस पूछ लो, फिर हम क्लास को फिनिश कर रहे हैं। और 8 बजे से आपकी आज मैथ की क्लास होगी, तो सारे ज्वाइन कर लेना। 8 से 9 आपकी मैथ की क्लास होगी, मैथ या रीजनिंग जो भी मैं आपको पढ़ाएंगी, मैथ होगी वैसे, ठीक है। चलिए, अगर आपको अब कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी सी थी क्योंकि इसमें लर्निंग मटेरियल ज़्यादा है ना। चलो बताओ, कुछ पूछना है आपको? ये क्लास फिर हम फिनिश करते हैं। चलिए, आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके लिए इसमें थोड़ा सा काम मैंने दे दिया है। थर्सडे को होगा आपका इसका टेस्ट, तो बढ़िया से तैयार होके आइएगा। मतलब वैसे तैयार होके नहीं आना, आपको तैयार दिमाग से अच्छे से तैयार होके आना, सारी चीजें याद करके लाना। आर्ट एंड कल्चर से हम अब क्या क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। थर्सडे को हम करेंगे एमसीक्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय एवरीवन।